स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती आप लोग सभी लोग ठीक हो। मैं अपने वीडियो में उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी की कथा का महत्व क्या है वो मैं अपनी वीडियो के राहित बताने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रोबधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माघ माह का कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संघोदर तिथि स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसको बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पस्त्रीगर्मी, निदंग, मिथ्यावासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान की एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसे प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करने का भाग दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्यों के भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक से फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु का शरण में आ जाओ, वह तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी ने के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता शीशनगर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवता द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपके बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। आपके पितामह ब्राह्मण, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आयुध, मंत्र, तंत्र, जाप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक हैं। आपकी सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग में भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों पर अपनी सबकी रक्षा करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मानव दैत्य कौन है जिससे सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे कहो। भगवान ऐसे वचन सुने बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जांग नामक राक्षस था। उसके माँ परकर्मी और लोक विख्याता मुर नाम के एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी और उससे सब देवताओं का स्वर्ग निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उससे ने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईशा, चंद्रमा, नेत्रिक आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। यह वचन सुनकर
सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजेय है, उससे निकंदन उसे दुष्ट मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रवती नगर जाओ। इस प्रकार भगवान सहित सभी देवताओं चंद्रवती नगर की ओर प्रस्थान किया। उसी समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय होकर के मार चार दिशाओं में भागने लगे। जब समय भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र और युद्ध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें स्वर्ग के सामने अपने बाणों से भीड़ डाली। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहता। भगवान जो भी तिरछन बाण चलाते, उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। धक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वह हेमवतिक नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान ने उसे अंदर प्रवेश कर गया। यह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद में से सो गया। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान सोया देखकर मारने की उद्योत। तभी भगवान के सिर में उज्ज्वल कायमती रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने रक्षा को मूल ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत का घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातें को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ। अंत आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जय श्री हरे। यह था उत्पन्ना की व्रत कथा जो मैं अपनी वीडियो के राहत में बताई। जो आशा करती है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नमस्कार, जय माता दी।